चलो आज इसको ख़त्म करते हैं हम लोग। बायोलॉजी में लेसन नंबर जो आप पढ़ रहे थे 10 था ना जी, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। देखो कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सुनो ध्यान से। जब दूध, देखो प्रश्न आपका है बहुविकल्पी में, पृष्ठ संख्या 90 आपका है कि जब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध को दही में परिवर्तित होता है तब विटामिन की मात्रा में वृद्धि होता है। सुनो ध्यान से। जब दूध है बाबू, दूध से क्या बनाते हैं? दही बनाते हैं। अरे दहिया नहीं बनाएंगे तो कैसे जिएंगे? जब दूध है, दूध से दही बनता है तो किस प्रकार के विटामिन में वृद्धि होती है? तब B12 के विटामिन में। सब लोग याद करें एक प्यारा सा क्वेश्चन आज मेरे द्वारा। जब दूध से क्या बनता है? दही। जब दूध दही में बदलता है या जब दूध से दही का निर्माण होता है तो याद कर लेना है कि दही में B12 की मात्रा बढ़ जाती है। दही में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? B12 के। याद कर बाबू पिंकू, दूध में B12, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा क्वेश्चन आप सुनिए, दूसरा क्वेश्चन आप जरा सुनिए। शर्करा है और इस शर्करा को हमने शर्करा से जब एल्कोहल बनाते हैं तो बताइए किसका प्रयोग करते हैं? जब शर्करा से बाबू लोग एल्कोहल बनाते थे किसका प्रयोग करते हैं? आप सबको याद होगा जब शर्करा से हम लोग एल्कोहल बनाते हैं तो आप सबको याद होगा कि इसमें एक एंजाइम का प्रयोग करते हैं। कल मैंने बात किया था इसके। सीधा बैठो पहले। किसका एंजाइम का प्रयोग करते हैं? एंजाइम का नाम बोलो, एंजाइम का नाम बोलो। जाइमेस। जाइमेस किससे प्राप्त किया जाता है बाबू लोग? ईस्ट से। इसलिए इसमें ईस्ट आपका उत्तर होगा। 4 विकल्प दिया है। अच्छा बताइए तीसरा क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम बताना है सब लोग को। हाँ, सर्वप्रथम कौन सा प्रतिजैविक औषधि का खोज हुआ था? सबको याद है क्या? सर्वप्रथम कौन सी प्रतिजैविक औषधि का खोज हुआ था? उसका नाम क्या है? पेनिसिलिन। उसका नाम क्या है? पेनिसिलिन। उसका नाम क्या है बाबू? पेनिसिलिन। किसने खोजा था? आपको याद है क्या? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आपको सबको याद होगा कि नहीं हुआ? और किससे खोजा किया गया था? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से इसका खोज हुआ था। नोटेटम नामक कवक से इसका खोज किया गया था। सबको याद हुआ क्या? अच्छा सुनो एकदम कह रहा है स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेरामाइसिन प्रतिजैविक औषधि प्राप्त हुआ था जीवाणु से। देखो एकदम याद रखेंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक सेकेंड क्या होता है? टेरामाइसिन। ये दोनों जो थे जीवाणु से प्राप्त किए गए थे। किससे प्राप्त किए गए थे? जीवाणु से प्राप्त किए गए थे। सबको याद हो गया होगा। आगे बढ़ो। बात मत करो ना, देखते रहो। उसमें कह रहा है गोबर से गोबर गैस उत्पादन के बाद बचे अपशिष्ट का क्या किया जाता है? खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। जैसे गोबर गैस होता है तो उससे ऊर्जा मिल जाती है और जो उससे अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको हम लोग खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। चलिए, बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? हाँ याद है, बिट्टी। बाबू बीटी का मतलब होता है बैसिलस, टी का मतलब होता है थेरियंसिस। बैसिलस थेरियंसिस ये उन पौधों को, जैसे बैगन बिट्टी होता है, बिट्टी बैगन, बिट्टी कपास, बिट्टी आलू, तो जो ये बैसिलस थेरियंसिस है इसका प्रयोग उन जीवाणुओं में किया जाता है। यानी उन पौधों माने जो बीटी फसल होता है उस पर हानिकारक जीवाणु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि जो बीटी फसल होते हैं, सुन लो बाबू ध्यान से तनी, अपने अंदर से एक प्रोटीन बाहर निकालते हैं। अपने अंदर से क्या निकालते हैं? प्रोटीन। सीधा बैठो पहले। सुनते सीधा बैठ, लटक के ना बैठे जला। एक प्रोटीन बाहर निकालते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्राई प्रोटीन। कौन प्रोटीन? क्राई प्रोटीन। और ये क्राई याद कर लेना आज। क्राई प्रोटीन बाहर निकालता है और ये क्राई प्रोटीन जो होता है इसका वर्ग क्या होता है? तो क्राई प्रोटीन का ये कार्य होता है कि जो भी हानिकारक सूक्ष्मजीव जब पौधे के ऊपर अटैक करते हैं तो उसको क्या करता है? नष्ट कर देता है। कौन नष्ट किया बाबू? क्राई प्रोटीन। ये कब किस पौधे में मिलता है? जो बीटी फसल होता है उसी में मिलता है। और बीटी का पूरा नाम बैसिलस थेरियंजिस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत अच्छे आप लोग हैं। कह रहा है कि बैसिलस थेरियंजिस का कार्य क्या होता है? जैविक कीटनाशक के रूप में। जैविक कीटनाशक के मतलब, जैविक मतलब होता है ना जीवधारी होता है। ये जो हानिकारक कीड़े मकोड़े होते हैं उसको नष्ट करता है, लेकिन जैविक होता है। ये पौधे पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालता है। आगे देखो, मृतजीवी फंगस ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अच्छा आप याद करेंगे सभी लोग, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते? याद है आपको? पादप रोग के जैव नियंत्रण में। पादप
रोगों के जय नियंत्रण में। सबको याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। पेड़ पौधे में जो रोग होते हैं उस रोग को दूर करने के लिए ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं। पौधे के अंदर जो रोग उत्पन्न होता है उस रोग को दूर करने के लिए ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं। पौधे के अंदर जो रोग उत्पन्न होते हैं उस रोग को दूर करने के लिए ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं। याद हुआ का आपको? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से पात्रों के साथ साथ जीवन संबंध बनाता है? याद करिए। आपको याद है सहजीवन किसे कहते हैं? सहजीवन कैसे कहते हैं? सहजीवन किसे कहते हैं कि जब दो पौधे या जब दो जीव एक साथ अपने जीवन को बिताते हैं और दोनों का लाभ होता है, और दोनों का होता है लाभ होता है। जब दो जीव एक साथ अपने जीवन को बिताते हैं तो उसको सहजीवन कहते हैं, दोनों का लाभ एक साथ होता है। उदाहरण में आप क्या लिख सकते हैं? राइजोबियम। देखिए लाइकेन के नाम सुने हैं क्या आप? तो लाइकेन में भी तो ये जाएंगे कौन? शैवाल और कवक। शैवाल और कवक। आपका बात कभी भुलाना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। आधी रोटी खाएंगे फिर भी बायोलॉजी पढ़ने जाएंगे। एक राइजोबियम का नाम सुने होंगे आप। राइजोबियम जो होता है दलहनी वाले जो पौधे होते हैं उसके जड़ में पाया जाता है और नाइट्रोजन को उपलब्ध कराता है। माइकोराइजा के नाम सुने होंगे। जब पौधे और जीवाणु एक साथ रहते हैं तो माइकोराइजा कहते हैं। इससे भी दोनों जीवों का लाभ होता है। चलो और आगे बढ़िए। दलहनी पौधे के जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम। एकदम बहुत अच्छा प्रश्न है। दलहनी पौधे जो होते हैं, दलहनी पौधों के जड़ों में जो पाया जाता है उसका नाम होता है राइजोबियम। क्या नाम होता है बाबू लोग? राइजोबियम नाम होता है, कभी भुलाइएगा मत। तो जो पौधे होते हैं उसके बीच में क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। चलो आगे बढ़े का हम लोग? आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, रुकने वाले हम लोग नहीं हैं। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है जो नाइट्रोजन को यौगिक के रूप में बदलता है, उसका नाम होगा स्यूडोमोनास। बाबू ये याद कर लेना सबको, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य जो करता है उसका नाम है स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास, इसका नाम क्या है बालक लोग? स्यूडोमोनास है। सबको याद हुआ क्या हुआ? चलिए एक प्रश्न आपसे और मैं पूछ रहा हूँ, सब लोग इसका उत्तर बताएंगे। प्रश्न है, जीवाणु को नग्न नेत्रों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। माने जीवाणु को नग्न आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है, परंतु सूक्ष्म जीवों की सहायता से देखा, माने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। यदि आपको अपने घर से अपने जीव विज्ञान प्रयोगशाला तक एक नमूना ले जाने हो तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस नमूने से सूक्ष्म जीव को उपस्थिति का प्रदर्शित करना हो तो किस प्रकार के नमूने लेके जाएंगे? दो ही। ये तो अपने घर में जमा था, लेकर के जाएंगे, जाके प्रयोगशाला में रखेंगे, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, आके अपना भाभी से कहेंगे भाभी दिखाई दही के अंदर लैक्टोबैसिलस होता है, उसके किस प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। आगे भैया से बताना। स्वीज चीज पनीर में बड़े छिद्रों के कारण बताइए। ए बाबू पनीर जो होता है उसमें छिद्र होता है, तो जो पनीर में छिद्र होता है किसके कारण होता है? उसमें एक जीवाणु पाया जाता है, याद करिएगा, प्रोपियोनोबैक्टीरियम। देखो सब लोग याद करो, बाबू सब लोग याद करो, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरमानी। और ये किस में होता है भाई? पनीर में। सीवीज जो पनीर होता है उसमें पाए जाते हैं छिद्र। चलिए आइए, करा ईस्ट का कोशिकाओं के किण्वन से क्या योगदान होता है? देखिए ईस्ट में जाइमेस एंजाइम और इन्वर्टेस एंजाइम होते हैं। और जाइमेस एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में बदल देता है, इन्वर्टेस एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देता है। बात समझे कि नहीं समझे? बता देंगे सब लोग। सिरका उत्पादन में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? एसिटोबैक्टीरियम एसिटी। एसिटोबैक्टीरियम एसिटी, ये याद करो, एसिटोबैक्टीरियम एसिटी का प्रयोग हम लोग सिरका उत्पादन में करते हैं। चाय उद्योग में चाय के पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्म जीव के द्वारा किया जाता है? माइक्रोकोकस कैंडिकेंस। माइक्रोकोकस कैंडिकेंस। पेनिसिलिन का खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। सबको याद होना चाहिए। कब? 1929 में। 1929 में याद हो गया सबको। बाहित मल जानते हैं कि नहीं जानते हैं? एकदम जानते होंगे। नाली में जो हगल मुतल बह के जाता है कागजों का, उसी को बाहित मल मूत्र कहते हैं। समझे? बायोगैस किसे कहते हैं? तो बायोगैस जो माने विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है। सुन यार, बायोगैस जानते हो ना? गोबर गैस को बायोगैस कहा जाता है।
उस गैस में सबसे अधिक कोई गैस पाया जाता है तो मीथेन पाया जाता है, 50 से 70% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 40%। अन्य गैसें जैसे एथेन, प्रोपेन, एथिलीन, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड भी पाया जाता है। जैव उर्वरक जानते हैं? उर्वरक के जैव उर्वरक का मतलब जानते हैं? विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिसका प्रयोग हम लोग मृदा के पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए करते हैं। मतलब जैव उर्वरक का मतलब है मिट्टी के उर्वरता को बढ़ाना। तो ऐसे हानिकारक सूक्ष्म जीव, माने हानिकारक नहीं, ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, उसी का हम लोग क्या कहते हैं? राइजोबियम। सूक्ष्म जीव के कृषि में क्या योगदान है? राइजोबियम दलहनी वाले पौधों में पाया जाता है पंडित जी, और उन पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। वो पौधे वृद्धि करते हैं, फल निकलते हैं, फूल निकलते हैं, और तब ये खेतों के पैदावार क्या होती है? बढ़ती है। डबल रोटी गेहूं से बनता है, टोस्ट भी गेहूं से बनता है, पाव भी गेहूं से बनता है, इडली चावल से बनता है, डोसा ये भी चावल से बनता है। और ढोकला किससे बनता है? चना से। पेय पदार्थ तथा डबल रोटी बनाने में सूक्ष्म जीव किस प्रकार योगदान करते हैं? तो याद होगा, सूक्ष्म जीव सड़ाते हैं, किण्वन कराते हैं, तब ये क्या होता है? बनता है। सब लोग बता दो, क्या कोई दिक्कत है? क्या हम लोग सूक्ष्म जीव का प्रयोग औषधि के रूप में कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते हैं? इसी सूक्ष्म जीव का तो प्रयोग करके हम लोग पेनिसिलियम बनाते हैं, पहला प्रतिजैविक, और स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? क्लोरोफिनिकॉल वगैरह बनाते हैं। सबको याद होगा कि नहीं? वह बताओ, क्या सूक्ष्म जीव ऊर्जा उत्पादन के कार्य करते हैं? एकदम करते हैं सर। इसी से जब बायोगैस का उत्पादन होता है तब बिजली चलता है, पंखा चलता है, हमारा जीजा जी के जो कूलर दिए वो चलता है, सब इसी से नहीं चलता है। चलिए, बाकी का हम लोग कब मिलेंगे? कल पढ़ते हैं। कल आपको एक नया चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम। आज के लिए इतना।